नमस्कार, आदाब। बचपन का खिलौना। कितनी आसानी से हम फिजूल खर्ची के नाम पर बच्चों का मुंह बंद कर देते हैं। उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को गैर जरूरी सा करार देकर उपेक्षित कर देते हैं। बाकी जब हम स्वयं दिन में जाने कितनी बार अनावश्यक रूप से व्यय कर डालते हैं। हमारी सारी बुद्धि, सारा विवेक तभी क्यों जागृत होता है जब हमारा बच्चा जिद कर बैठता है। और जिद भी क्यों कहें उसे? शायद बच्चे की जिस अभिलाषा को हमें पूर्ण ना करना हो, उसे हम जिद से नामांकित कर डालते हैं। स्कूल खुलने को हफ्ता भर रह गया था। ईशान के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है और अभी रह के जरा सा समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। रह रहकर ईला झल्ला जाती है। आज इतवार का दिन था। घर के कामकाज फुर्ती से निपटाकर अबीर और ईला ईशान को लेकर बाजार निकल पड़े। लंबी चौड़ी फेहरिस्त सी सामान की। आजकल के स्कूल क्या हुए जैसे कोई व्यवसाय हो गया हो। किताबों कॉपियों की लंबी सूची, वर्दी 6 दिन के लिए 4 तरह की। सोमवार को लाल शर्ट तो शनिवार को सफेद, ऊपर से योगा, कराटे की ड्रेस अलग, पीटी शूज एक दिन तो काले जूते दूसरे दिन, 2 जोड़ी नीले मोजे 2 जोड़ी सफेद। जोड़ते जोड़ते करीब 3-4 हजार का सामान तो हो ही जाएगा। मन ही मन ईला हिसाब लगाती रही। क्या करें, कंपटीशन का जमाना है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। इस अंधी दौड़ में शामिल न हुए तो कल को बच्चा बड़ा होकर हमें ही दोषी ठहराएगा। हर माँ बाप को यही रोना। बाजार पहुंचते ही शुरू हो गई ईशान की खरीदारी। घंटे 2 घंटे घूमकर आधा सामान ले चुके तो ईशान को भूख प्यास लगाई। मीरा ने अबीर से कहा, सुनो, तुम ईशु को कहीं कुछ खिला पिला दो, तब तक आधे घंटे में पार्लर से मैं अभी आती हूँ। मेरा वाला ब्यूटी पार्लर यहीं पास में है। दोबारा यहाँ तक आओ, यानी फिर से ऑटो के 20 रुपए खर्च करो। बस आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्लीज। ईला मानने से रही। अबीर को पता था। ओके, चले चलो हो आओ तुम भी। रीगल चौराहे पर मिलना, वहीं से ईशु की किताबें ले चलेंगे। जाते जाते ईला कह गई। गर्मी के मारे अबीर का भी बुरा हाल था। ईशान को लेकर जिस सेंटर में दोनों ने गला तर किया, आइसक्रीम खाई व बाहर निकलकर यूं ही बाजार में विंडो शॉपिंग करने लगे। तभी खिलौनों की दुकान पर ईशान के पैर स्वतः थम गए। शोकेस में तरह तरह के खिलौने थे, हर आते जाते बच्चे को लुभाने वाले खिलौने। पापा प्लीज चलिए ना अंदर, कुछ मत लेना, बस प्लीज अंदर का एक चक्कर लगा लेते हैं। चलिए ना प्लीज, ईशान जिद करने लगा। यीशु, फालतू बात नहीं, जब कुछ लेना ही नहीं है तो अंदर क्यों जाना, यहीं से देख लो जो देखना है। ईशान दुकान के शोकेस से और अधिक सट गया। फुटपाथ पर घूम घूम कर प्रलोभित सा सभी खिलौनों को गौर से देखने लगा। पापा पापा, वही रिमोट वाली कार जो मुझे चाहिए थी पिछले जन्मदिन पर, कितनी ढूंढी थी पर नहीं मिली थी। पापा प्लीज ले लो ना, फिर कोई और ले लेगा तो फिर नहीं मिलेगी। प्लीज पापा प्लीज। ईशान जिद पर अड़ने लगा। अबीर ने पलटकर शोकेस में झाँका। कार की कीमत 750 देखकर माथे पर बल डालकर गर्दन नामे झटकती। 750? ईशु, पागल हो गए? कोई हफ्ते भर खेलोगे फिर भूत उतर जाएगा। कार तो यूं ही पड़ी रहेगी। कोई उपयोगी वस्तु होती तो सोचते भी। जरा से खिलौने पर इतनी फिजूल खर्ची। पापा की चढ़ी त्योरियों में बिगड़ते मिजाज को देख देख ईशु बेचारा चुप हो गया। बालमन क्या जाने वस्तु की उपयोगिता, अनुपयोगिता और फिजूल खर्ची। मन तो मन है, खिलौने से खेलने का मन हुआ तो बच्चे के लिए वही उपयोगी। सबसे वांछित वस्तु वो ही हो गई। ईशान का बालमन अपने विचारों की कशमकश में डूबा रहा, परंतु अपने जुमले के साथ अबीर का मन जरूर अतीत की गलियों में पहुंच चुका था। ठीक, यही तो माँ ने कहा था उससे जब बचपन में चाबी से उड़ने वाले हवाई जहाज की जिद कर बैठा था वह। बिल्कुल इसी तरह माँ झल्लाई थी। जरा से खिलौने पर इतनी फिजूल खर्ची, पलक लेचन न जाने क्या सोचकर दुकान के अंदर चली गई थी माँ। फिर धीरे से बोली, अबीर, हवाई जहाज महंगा हुआ तो ना लूंगी। हाँ चल पूछ तू ही, कितने का है? दबी सी आवाज में अबीर ने दुकान वाले से पूछा। अंकल जी कितने का है ये? उसे आशंका थी कि माँ के पर्स के बूते का न हो तो सारी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। कीमत थी पूरे 500 रुपए। माँ ने एक तरफ होकर पहले अपने पर्स को टटोला। अबीर भी उत्सुकता से उचक उचक कर माँ के पर्स में झांकने लगा। तब उसे न माँ के हिसाब किताब से कोई सरोकार था, न उसके बजट की चिंता। बस 150 रुपए पूरे हों पर्स में, यही भगवान से विनती की थी। अगले पल माँ ने दुकान वाले से पूछा, वो हवाई जहाज पैक कर दीजिए। अबीर खुशी के मारे हवा में उड़ रहा था। दुकान से निकलते ही माँ ने घर के लिए ऑटो लिया तो जैसे उसे याद आया, माँ तुम्हारा सामान वो नहीं लेना, चलो अब रहने दो, बाद में ले लेंगे। माँ बोली। बालमन में तब कहाँ थी इतनी समझ कि अपनी जिद किसे माँ बाप के बिगड़ते बजट को समझ सके। वह तो खुश था, बहुत खुश। उसे तो जल्दी थी घर पहुँचने की। घर पहुँचते सबसे पहले वह चाबी भरेगा और हवाई जहाज के साथ खूब ऊंची उड़ान भरेगा। उसके लिए तो जैसे 150 रुपए बिल्कुल सही खर्च हुए थे। शाम को पिताजी ऑफिस से लौटे तब तक अबीर का खेल जारी ही था। पिताजी को देखकर उत्साह से हवाई जहाज में चाबी भर भर कर अबीर ने दौड़ लगाई। उसे हवा लगा हवाई जहाज देखकर पिताजी भी उसी की तरह खुश होंगे।
और उमंग से हाथ से खिलौना लेकर देखेंगे। पिताजी देखिए ये हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ता है, कहाँ से आया, कौन लाया, कितने का है? बिना कोई उत्साह दिखाए पिताजी ने ढेर सारे सवाल दाग दिए। हवाई जहाज हाथ में ही धरे धरे अबीर बोला, माँ ने दिलवाया है, 150 रुपए का है। पिताजी के चेहरे के भाव देखकर वह और अधिक खड़ा न रहा। अगले पल दौड़कर बाहर आंगन में आ गया। पिताजी नाराज हो तो हो, माँ तो है, वही संभाल लेगी बात को, उसे क्या चिंता। और फिर वही हवाई जहाज वाला खेल जारी। माँ पिताजी के लिए ठंडा पानी का गिलास और चाय की प्याली ले आई। बिना किसी भूमिका के पिताजी गरजे, तुम भी बेमतलब की फिजूल खर्ची करती हो, क्या जरूरत थी 150 रुपए का खिलौना लाने की? पूरे पैसे इसी में फूंक दिए होंगे। अब अपनी जरूरत के लिए फिर से पैसे चाहिए होंगे तुम्हें। नाराज क्यों होते हो जी? नहीं लूंगी और पैसे बस। माँ ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, लो तुम तो बुरा मान गई। ये बात ये नहीं है, पर अबीर की उम्र ही क्या है इन खिलौनों से खेलने की? पूरे 12 साल का हो गया है। अब तो किताबों में रुचि लेनी चाहिए। कितने साल का बच्चा बना रहेगा? साल, 2-4 साल। माँ समझाते बोली, एक बार बड़ा हुआ नहीं कि स्वतः ही सारी ढेर सारी जिम्मेदारियों के जंजाल सर को घेर लेंगे। साल 2 साल और जी लेने दो बचपन को जी भर के। एक बार गया तो फिर लौट कर नहीं आने का बचपन। किताबें तो जिंदगी भर पढ़नी है। आज 2 की जगह कमीज सिलवा दूंगी तो मन खुश होगा ना उसका। पर बालमन में खिलौने की लालसा अधूरी छूट जाए तो तामुर सालती रही, क्या फर्क पड़ता है? दिल की मांग जितनी हो सके कर लेने दो पूरी। कुछ भी कहो लेकिन ये तो फिजूल खर्ची ही रहने दो। रहने दो, फिजूल खर्ची है तो फिजूल खर्ची सही। तुम दिन भर खाद पान सुपारी तंबाकू पैसा खर्च करते हो, क्या फिजूल खर्ची नहीं है? 2 जोड़ी पायल होने के बावजूद तीसरी के लिए मैं पैसे जोड़ रही हूँ, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? हर उम्र में अपनी अपनी जरूरतों को सबको सर्वोपरि और वांछित नजर आते हैं, तो दूसरों की जरूरतें निरर्थक बेमतलब की। जरा अपने बचपन में झांक कर तो देखो, फिर कहना कि बेटे के हवाई जहाज पर फिजूल खर्ची हुई है। माँ के तर्क पर ठहाका लगाकर हंस पड़े थे पिताजी। शायद उन्हें अपने बचपन का कोई किस्सा याद हो आया था। अब सब कुछ ठीक ठाक है। पिताजी हंस रहे थे। पिताजी के नाराज न होने का अंदेशा होते ही अबीर फिर दौड़े लगाकर कमरे में पहुंच गया। वह चाबी भर भर कर उनके सामने हवाई जहाज उड़ाने लगा। आंगन में खेलते हुए माँ पिताजी का जो वार्तालाप उस छोटी उम्र में अबीर के कानों में पड़ा था, तब उसे उसकी कोई समझ नहीं थी। पर आज 20 साल बाद जैसे एक एक बात उसके मस्तिष्क में स्पष्ट व साफ होती चली गई। माँ ने कितनी सूक्ष्मता के बाल सुलभ मन की भावनाओं को व उम्र की नजाकत को समझा था। अपने सीमित बजट के साथ बावजूद उसकी लालसा को पूरा किया था। इतना ही नहीं, अपने तर्कों से पिताजी की जुबान पर ताला भी डाल दिया था। सहसा अबीर की नजर उदास खड़े ईशान पर पड़ी। वक्त बदल जाता है, क्योंकि वक्त बदल जाते हैं। समय के साथ उम्र दर उम्र पार करते करते इंसान इतने आगे निकल जाते हैं कि उसने अपने अतीत का याद नहीं रहता। सचमुच कितना स्वार्थी होता है इंसान। मैं तो 12 वर्ष की उम्र में भी अपना बचपन नहीं छोड़ पाया था। ईशान तो अभी केवल 5 साल का ही है। बच्चे से बच्चे का पिता बनने की बाल मन की सारी लालसा भी विस्मृत कर बैठा। अबीर अपने ख्यालों में गुम ही था। पापा चले, मम्मी भी इंतजार तो कर रही होंगी। बड़ी मासूमियत से ईशान ने अपनी जिद को बुलाकर कहा, चलते हैं चलते हैं, चलो पहले चलकर कुछ खिलौने तो देख ले। अबीर ने देखा कि उसका छोटा सा वाक्य ईशान के मन पर जादू कर गया। चेहरे पर पुरानी वही रौनक लौट आई। पापा अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे खिलौने होंगे, ये ज्यादा महंगे हो तो कोई और पसंद कर लेंगे। अबीर दंग रह गया। बच्चे की समझ पर उसे माँ की बात स्मरण हो आई। माँ अक्सर पिता से कहा करती थी कि बच्चों की भावनाओं की कदर कर उन्हें सही गलत का ज्ञान कराएं, तो वे बात जल्दी ग्रहण करते हैं। अबीर के नरम रुख को देखकर ही शायद ईशान रिमोट वाली महंगी कार के जिद छोड़ बदले में कोई इन्हें खिलौने की लेने की बात कह गया। कितनी सच था माँ की बातों में, अबीर ने सोचा। अपने पापा का उत्साहित होकर कि उसके खिलौने के चयन में रुचि दिखाना इतना असर कर गया कि अंत ईशान कहने लगा, पापा आप ही बताइए ना, मैं क्या लूं? मैं तो वही लूंगा जो आप बताएंगे। आपके पन से आता है 500 रुपए का एक रेस कार सेट। अबीर ने ईशान के लिए खरीद लिया। इला बड़ी देर से रीगल चौराहे पर अबीर और ईशान का इंतजार कर रही थी। दोनों की पहुंचते फट पड़ी। कहाँ थे इतनी देर से और क्या खरीद लाए? अबीर की ओर मुखातिब होकर इला गुस्से से उबल पड़ी। इतनी खरीदारी करनी बाकी है अभी और नाक फिजूल खर्ची कर डाली तुमने। इट्स ओके यार, चलो 2 के बदले एक ही जींस ले लेना इशू के लिए। बस फिजूल खर्ची शब्द पर बरबस हंसी आ गई अबीर को। इला के ब्यूटी पार्लर जाना भी फिजूल खर्ची ही तो था। उसका स्वयं खरीदे में एक सिगरेट पैकेट फूंक डालना भी तो फिजूल खर्ची था। कितना आसानी से फिजूल खर्ची के नाम पर बच्चों का मुंह बंद करते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को गैर जरूरी सा करार देकर उपेक्षित कर देते, जबकि हम स्वयं दिन में कितनी बार अनावश्यक रूप से व्यय कर डालते हैं। हमारी सारी बुद्धि, सारा विवेक तभी जागृत क्यों होता है जब हमारा बच्चा जिद कर बैठता है। और जिद भी क्यों करने से शायद बच्चे की जिस अभिलाषा को हमें पूर्ण न करना हो उसे हम जिद से नामांकित कर डालते हैं। घर पहुंचकर इला की नाराजगी को इन चेतनी तर्कों से दूर करना आवश्यक है, वरना प्यारी मम्मा के असंतुष्ट होने का भार बाल मस्तिष्क पर निरंतर दबाव डालेगा। हो सकता है अपने खिलौनों से ईशान आवबद्ध रूप से
आमोदित ही ना हो पाए। अबीर को याद आया कि पिताजी के हंसते ही उनकी नाराजगी के काफर होने का एहसास पाकर कैसे दुगने प्रफुल्लित भाव से हवाई जहाज उड़ाने लगा था वह। ईशान के साथ भी इसी तरह का प्रयास आवश्यक है। मन ही मन सोचता कई बार अबीर हिला और ईशान के साथ चल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो या आपको अपने बचपन की याद आई है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।